So the student exercise number 12.2 question number 4 we are doing today. A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. ये सर्किल है, इसका कोई कॉर्ड एक कॉर्ड खींच लिया आपने, लेट से इट इज ए बी. तो जो ए बी कॉर्ड है इस सर्किल की सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है. ये और ये मिला के जो ये एंगल बन रहा है आपका राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का बन रहा है. ठीक है. एंड रेडियस ऑफ द सर्किल हैज बीन गिवन हियर, इट इज 10 सेंटीमीटर. तो 10 ये भी होगा तो 10 ये भी होगा, है ना. अब देखो ये राइट एंगल है आपका 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी आपकी ए बी. पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए बी स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ए बी भी निकाल सकते हैं आप. ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो रिक्वायरमेंट नहीं होगी. एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट इज दिस एंड मेजर सेक्टर, ये तो आपका माइनर सेक्टर आ रहा है, इसको सी पी मान लो सपोज आप. तो ओ ए पी बी आपका माइनर सेक्टर है और ऊपर वाला आपका मेजर सेक्टर. तो मेजर सेक्टर मीन्स ये वाली एरिया आपको निकालनी है एक दो पहले दूसरे में. तो पहले में आपको माइनर सेगमेंट की एरिया निकालनी है सी है. तो आपको माइनर सेगमेंट एरिया का फॉर्मूला पता है. आंसर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है. सेक्टर, ये सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करते हैं मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. सेक्टर की एरिया क्या होती है थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल. ट्रायंगल की एरिया क्या होती है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या है यहाँ पे, एक बेस ले लो एक को हाइट ले लो. बेस 10 है तो हाइट भी 10 ही है, तो दोनों 10 हो जाएंगे. थीटा कितना आपका पुट वैल्यू पुट करो. थीटा 360. पाई की वैल्यू कितनी रखनी है इस पर आपको, आई थिंक 3.14, आई थिंक 3.14 रखनी है आपको पाई की वैल्यू यहाँ पे. एंड आर की जगह 10 रखना है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा -1/2. बेस भी 10 है हाइट भी 10 है. बेस भी 10 है हाइट भी 10 है, क्योंकि ये देखो ना राइट एंगल आप अगर ऐसे बनाओगे ये 10 है तो ये भी 10 है, तो बेस भी 10 है हाइट भी 10 है. ठीक है डियर. अच्छा, नाउ यू कैन सॉल्व दिस. इसको आप सॉल्व खुद करो. इट विल बी कितना हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर 100 होता है. 100 से 3.14 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 314 बन जाएगा. डेसिमल हट जाएगा. डिवाइडेड बाई यहाँ कितना बचा है 4 माइनस यहाँ पे करो. चाहो तो कैंसिल मत करो इसको, जो भी करो. 10 10 जा 100, 100 1 जा 100 डिवाइडेड बाय 2. आप चाहो तो आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. दिस विल बी योर आंसर. और एरिया किस में आती है स्क्वायर सेंटीमीटर में. आर यू गेटिंग ना. नाउ in the next you have to find out area of the major sector. Area of the major sector you have to find out. So let's see how to find out this area of major sector. So let me first erase this. Now we will find out area of major sector. Major sector area. Now we will find out area of major sector. So how to find out the area major sector means, अब देखो माइनर सेक्टर आपका ये वाला हिस्सा नीचे वाला, मेजर सेक्टर जो ऊपर बच गया ये वेयर द डॉट 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 डॉटेड, द डॉटेड पोर्शन इज नोन एज द मेजर सेक्टर. तो मेजर सेक्टर के एरिया निकाल सकते हैं हम. सेकंड पार्ट एरिया, आंसर लिख लो. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू देखो पूरा सर्किल के एरिया पाई आर स्क्वायर में से अगर हम छोटे सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो आपको मेजर सेक्टर मिल जाएगा, है ना. तो अपन इसमें लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है आपकी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, ये माइनर सेक्टर इसकी एरिया क्या होती है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो यू कैन सॉल्व दिस. यू हैव टू पुट द वैल्यू. पाई की वैल्यू 3.14 पुट करो. मल्टीप्लाई आर की जगह आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस थीटा इज 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई 3.14 इंटू आर आपका यहाँ पर भी 10 है. यू कैन पुट द वैल्यूज. ये 4 टाइम्स कट हो जाएगा,
ये 10 10 जा 100, इसको 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 3.14 314 हो जाएगा डियर आपका, माइनस यहाँ भी 100 इंटू 3.1 314, 314 ऊपर कुछ नहीं है तो 314 1 जा 314 डिवाइडेड बाई 4. Okay, now you can take the LCM, write here 1, take the LCM, you will get the answer in square centimeter. So this is how we will find out the area of the major sector. Is it clear? Now we will do the next question. Now student, in the same question, इसमें दो पार्ट और हैं इसके, मैं आपने ऐड कर दिए हैं. मेजर सेगमेंट की एरिया एक और निकालनी है आपको, और दूसरा आपको निकालना है माइनर सेक्टर की एरिया, क्योंकि मेजर सेक्टर की हम निकाल देंगे. अगर मेजर सेगमेंट की एरिया को हम निकालने के लिए पूछा है तो सिंपल सा है. पार्ट नंबर 3 आई एम गोइंग टू डू नाउ. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. मेजर सेगमेंट मीन्स ये नीचे वाला ये पोर्शन जो आपका ये किया शेडेड किया है, दिस इज माइनर सेगमेंट. इसको हटा दो, जो ऊपर का पोर्शन कल आएगा दैट विल बी नोन एज मेजर सेगमेंट. तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी एरिया निकाल, पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को आप माइनस कर देंगे. तो ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट के एरिया पहले निकाल चुके हैं, और सर्किल के लिए क्या होती है पाई आर स्क्वायर. तो आप लिख देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दिस वी हैव ऑलरेडी फाउंड. माइनर सेगमेंट के लिए हम पहले ही निकाल चुके हैं. दिस यू कैन पुट द वैल्यू हियर, और यहाँ पर फिर आप वैल्यू पुट करेंगे 3.14, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पाई, एंड आर स्क्वायर माइनस ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये 100 का स्क्वायर इंटू 3.314 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 करके. दिस वैल्यू ऑल्सो यू राइट हियर एंड यू कैन सॉल्व दिस, यू विल गेट योर आंसर. इज इट क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज माइनर सेक्टर. अब आपको इसमें नेक्स्ट में माइनर सेक्टर की एरिया आपको निकालनी. सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड दिस माइनर सेक्टर एरिया. माइनर सेक्टर मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर ओनली. अब आप एरिया ऑफ सेक्टर बोलो या माइनर सेक्टर बोलो, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बोथ आर सेम. So area of minor sector you have to find out here. Answer: area of minor sector. Area of minor sector. This formula is same as the area of the sector. Same formula. Theta upon 360 into pi r square. सीधे वैल्यू पुट करो. थीटा इज 90, पाई इज 3.14, r इज 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा. You put the values, you will get your answer. Okay dear? Very good. Now let's move to the next question. Now see students, moving to the next question, that will be the question number 5th of assignment 12.2. In a circle of radius 21 centimeter. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते जाते हैं. Let me make a circle first. Let's say this is a circle. Okay, let's say this is the circle. और इसकी रेडियस कितनी दी आपको 21 सेंटीमीटर. An arc subtends an angle of 60 degree. ये मान लिया कोई आर्क है आपका. Let's say this is the arc. ये आर्क है, इतना आर्क. ये आर्क जो है सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. गेटिंग ना? एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर. फाइंड, आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क. पहले तो आपको आर्क की लेंथ निकालनी है. मीन्स सपोज ये आर्क मेरे पास ए बी आर्क है, तो इसकी लेंथ निकालनी है. लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ. Okay, arc length निकालनी है. So arc length we can find out. We have the formula. Radius is 20 centimeter. It has been given. If this is 20, so this is also 21. Okay, dear. So now length of arc we have to find out. Length of arc is what? Arc की length आपको निकालनी है. Suppose तो simple है. Length arc, length of arc. सीधे straight way you have to use the formula. Theta upon 360 into 2 pi r. This is the formula for finding out the length of arc. Put here value. Theta is 60 degree. You can put the value here. 60 by 360 and pi multiply 2 multiply pi is 22 by 7 multiply r is 21.